नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूं। आज की इस वीडियो में आज मैं आपको ऑफसेट ऑफ सीएनसी मशीन के बारे में बताने वाला हूं कि ऑफसेट ऑफ सीएनसी मशीन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से जो है वो ऑफसेट मशीन में लिया जाता है। तो ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑफसेट ऑफ सीएनसी मशीन कि सीएनसी मशीन के अंदर कितने प्रकार के ऑफसेट होते हैं। तो जो मेनली ऑफसेट होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो वो 3 प्रकार के कौन कौन से ऑफसेट है, सबसे पहले मैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले ऑफसेट ऑफ सीएनसी मशीन की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑफसेट होता है उसको हम लोग ज्योमेट्री ऑफसेट कहते हैं। पहले ऑफसेट में आता है आपका ज्योमेट्री ऑफसेट। और दूसरे नंबर पे जो हमारा ऑफसेट होता है उसका मतलब उसका होता है वियर ऑफसेट, वियर ऑफसेट। और तीसरे नंबर पे जो हम लोग सीएनसी मशीन के ऑफसेट जो यूज करते हैं वो होता है हमारा वर्क ऑफसेट। तो दोस्तों ये जो 3 ऑफसेट है ये तीनों ऑफसेट का अलग अलग मतलब होता है। ऑफसेट का मतलब क्या होता है? ऑफसेट का मतलब होता है कि जो हमारा कटिंग टूल होता है उसका एक कोऑर्डिनेट सेट करना होता है जॉब के साथ में, और जॉब के साथ में उसको टच करवा करके और जो उसकी वैल्यू होती है वो पुट करनी होती है हमें। तो उसके अनुसार ही जो हमारा कटिंग टूल है जहाँ से हम उसका कोऑर्डिनेट सेट करेंगे वो वहीं से आके ही वर्किंग करना स्टार्ट करेगा। तो अलग अलग जो हमारी ऑफसेट होती है उसका अलग अलग जो है वो वर्क होता है। ज्योमेट्री ऑफसेट का वर्क अलग होता है, वियर ऑफसेट का वर्क अलग होता है और हमारा जो वर्क ऑफसेट है उसका जो वर्क है वो अलग अलग होता है। अलग अलग कंडीशन के ऊपर जो हम लोग अलग अलग ऑफसेट को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज बात करने वाला हूँ कि हमारे जो ज्योमेट्री ऑफसेट है वो उसका क्या यूज़ है और हम लोग जो ज्योमेट्री ऑफसेट है उसको किस प्रकार से लेंगे, मैं पूरा आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं ज्योमेट्री ऑफसेट की बात करता हूं कि ज्योमेट्री ऑफसेट है जो वो किस प्रकार से मशीन में आपको लेना है। तो दोस्तों फानू कंट्रोल के अंदर हम लोग जो ज्योमेट्री ऑफसेट है वो किस प्रकार से लेंगे और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ज्योमेट्री ऑफसेट लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि मशीन का जो हमारा कंट्रोल पैनल है उसके अंदर एक ऑफसेट का एक बटन होता है, उसको आपने प्रेस करना है। तो आपको जो है वो ऑफसेट जो आपके सामने रहेगी वो आपके सामने खुल के आ जाएगी। तो जब आपकी ऑफसेट जब ओपन होती है तो ओपन जैसे ऑफसेट का बटन दबाएंगे तो जो हमारी जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन के नीचे वाली साइड में यहाँ पे कॉर्नर में एक जगह लिखा आएगा ऑफसेट। तो उस वाले बटन को आपको प्रेस करना है। तो आपको 2 ऑफसेट मिलेगी वहाँ पर। एक पे लिखा होगा ज्योमेट्री, GEO लिखा होगा, ज्योमेट्री उसको कहते हैं, और आगे लिखा होगा आपके वर्क, वियर। तो ज्योमेट्री और वियर। तो अब हम जो ज्योमेट्री ऑफसेट ले रहे हैं तो आपको जो सिलेक्ट करना है वो कौन सा ऑफसेट सिलेक्ट करना है? ज्योमेट्री ऑफसेट आपको सिलेक्ट करना है। तो जब हम ज्योमेट्री ऑफसेट को सिलेक्ट करेंगे तो मशीन के ऊपर जो हमारा विंडो खुल के आएगा वो किस प्रकार से खुल के आएगा उसके बारे में आपको मैं अभी बताने वाला हूं। तो जो हमारा विंडो होता है वो किस प्रकार से रहेगा। तो विंडो जब हम ज्योमेट्री ऑफसेट को प्रेस करेंगे तो विंडो इस प्रकार से खुलेगा। इसको मैं एक बार मिटा देता हूं और आपको क्या क्या चीज़ें उसके अंदर दिखाई देंगी। तो जब आप ज्योमेट्री ऑफसेट को प्रेस करेंगे तो आपको इस प्रकार से एक विंडो ओपन होगी आपके सामने। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। इस प्रकार से एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो विंडो जैसे ही ओपन होगी तो यहाँ पर देखो SR नंबर लिखा आएगा और यहाँ पर X लिखा होगा और यहाँ पर Z लिखा होगा और यहाँ पर R लिखा होगा और यहाँ पर T लिखा होगा। ये जो SR नंबर X, Z, R और T इनका मतलब क्या है? तो इसके अंदर मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि SR नंबर जो होता है वो हमारा ऑफसेट नंबर को दर्शाता है। जैसे हम लोग टूल मान लो हमने कोई भी टूल जो लिया है उसकी ऑफसेट लेनी है, मान लो T0101, मान लो ये हमारा टूल नंबर हो गया। पहला डिजिट जो होता है वो आपका टूल नंबर को शो करता है और दूसरा नंबर जो होता है आपका ऑफसेट नंबर को शो करता है। तो ये जो टूल नंबर और ये लास्ट वाला क्या होता है? ऑफसेट नंबर। तो यही जो सीरियल नंबर के नीचे आएंगे ये आपके ऑफसेट नंबर होते हैं
कि 1 नंबर टूल की जो हमने ज्योमेट्री ऑफसेट की सेटिंग है टूल की, वो कहाँ पे रखी है, इसके एक के अंदर रखी है। तो यहाँ पर जैसे 01, 02, 03, 04 इस प्रकार से आपका जो है वो लिखा हुआ होता है। तो ये तो हुई बात आपकी इसकी सीरियल नंबर की। तो ज्योमेट्री ऑफसेट के अंदर जो दूसरा इसके अंदर कॉलम है उसके अंदर हमें एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है जेड और यहाँ पर लिखा हुआ है आर और यहाँ पर लिखा हुआ है टी। एक्स, जेड, आर और टी का क्या मतलब है, अब इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हम x जो होता है, x हमें यहां पर शो करता है कि इसके अंदर हमें x की ऑफसेट लेनी है। एक चीज बताता हूं दोस्तों, CNC मशीन के अंदर x एक्सिस को मतलब डाया को कंट्रोल करता है हमारा x एक्सिस और लेंथ को कंट्रोल करता है z एक्सिस। x डायामीटर को जो कंट्रोल करेगा वो हमारा x एक्सिस होता है और जो हमारा लेंथ को कंट्रोल करता है वो हमारा z एक्सिस होता है। तो जॉब के डायामीटर की जो ऑफसेट होती है वो आपको लेनी है किसके अंदर, x एक्सिस के अंदर, और जॉब के फेस के साथ में हम टच करवाएंगे z एक्सिस को। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आपको जो है वो ऑफसेट लेनी है। तो इस प्रकार से तो हमारा एक विंडो ओपन रहेगा। इसके अंदर आपको क्या करना है कि जब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, टूल बना करके बताता हूं कि आपको पूरा का पूरा, मान लीजिए आपके पास में ये इस प्रकार से एक कोई सिलेंड्रिकल जॉब है। तो ऑफसेट लेने के लिए आपको कई चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मान लीजिए इसको मैंने इस प्रकार से चक के अंदर मैंने इसको लगा रखा है। ये आपके पास में एक जॉब है और इसी जॉब में से आपने मान लो कोई पार्ट बनाना है। तो ये आपका चक है और ये आपकी जॉब है। मान लीजिए ये जॉब है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो आपका चक हो गया और ये आपकी जॉब है। अब मान लीजिए इस जॉब का देखो, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब हम ज्योमेट्री ऑफसेट को लेते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए। जो आपने जॉब इस चक के अंदर लगाई है उस चक का इस चक के अंदर आपने जो जॉब लगाई है उस जॉब का डायामीटर आपको पता होना चाहिए। जो भी जॉब आप इस चक के अंदर लगा रहे हैं उसको सबसे पहले आपने वर्नियर कैलिपर से नाप लेना है और वर्नियर कैलिपर से नापने के बाद में ही आपने जो है इसके अंदर लगाना, आपको इसका जो है वो डायमीटर पता चल जाएगा। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है कि जैसे आपके सामने ये टेबल खुल गई है और अब आपने क्या करना है, मशीन को जॉग मोड में लेकर के और टूल को आपको सबसे पहले इस डायामीटर के ऊपर टच करवाना है। तो अब देखिए मैं इसके ऊपर किस प्रकार से टूल को बना देता हूं। इस प्रकार से टूल का जो कॉर्नर होता है उसको आपने क्या करना है, इस प्रकार से पहले डाया के ऊपर टच करवाना है। तो ये आपका क्या है, ये आपका टूल हो गया। तो हम लोग सबसे पहले एक्स की ऑफसेट ले रहे हैं। जब हम एक्स की ऑफसेट लेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टूल की इस नोज पॉइंट को हम लोग डाया के ऊपर टच करवाएंगे। डाया के ऊपर पूरा दबाव नहीं आना चाहिए, मतलब हल्का सा उसका जो कॉर्नर पॉइंट है वो आपका टच हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आप एक सिंपल तरीका और भी है, एक जैसे मान लो एक कॉपी का एक पेज होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। जब भी आप ऑफसेट लें तो डाया के ऊपर और रख करके और जो आपकी जो टूल के बीच में आप पेज लगा के इस प्रकार से देख सकते हैं। जब आपका टूल डाया के साथ में टच हो जाएगा तो पेज दोनों के बीच में फंस जाएगा, तो आपको महसूस हो जाएगा कि आपका जो टूल है वो डायमीटर के साथ में बिल्कुल जो है वो टच हो गया है। तो जब आपका टूल टच हो जाएगा उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको यहां पर देखिए, जब आप इस प्रकार से आपका एक्स एक्सिस, अब जैसे मान लो आपने टूल नंबर 1 सेलेक्ट किया है तो टूल नंबर 1 का जो आप ऑफसेट ले रहे हैं और ऑफसेट नंबर भी उसका 1 है, तो यहाँ पे एक्स में आपको क्या वैल्यू डालनी है। तो यहां पर क्या करना होगा, आपको यहां पर टूल टच होने के बाद में आपको एक्स को मेजर करवाना पड़ेगा। मान लीजिए इस जॉब का जो डायमीटर है वो मान लीजिए 50 mm का है, तो मेरे को कंडीशन क्या लिखनी पड़ेगी, मेरे को लिखना पड़ेगा यहां पे x 50.0 और 50.0 करने के बाद में टूल को क्या करना पड़ेगा, विंडो के नीचे एक बटन आएगा उस पे लिखा होगा मेजर, उस पे क्या लिखा होगा मेजर। तो x 50.0 लिखने के बाद में हम लोग क्या कर देंगे, उसको मेजर कर देंगे। जैसे ही हम लोग उसको मेजर करेंगे आपके इस एक्स एक्सिस के अंदर कोई एक वैल्यू जो है वो यहां पर आ जाएगी। वो कौन सी वैल्यू होती है, वो वैल्यू वो होती है कि मशीन के होम पोजीशन से लेकर के और जहां पर आपने
इस डायामीटर के अंदर उसको एक्स एक्सिस के अंदर टच करवाया है, उसका ट्रेवलिंग टाइम, वो ट्रेवलिंग जो है वो कितना है, जहां पर आपने डाया के अंदर उसको टच करवाया है, तो वो वैल्यू आपकी यहां पर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो डाया के ऊपर टच करवा करके हम लोग जो है वो इसकी ऑफसेट को हम लोग ले सकते हैं, एक्स एक्सिस की ऑफसेट को। अब बात करते हैं हम लोग, जब आपको जेड एक्सिस मतलब आपको ऑफसेट लेनी हो जेड एक्सिस की, तो जेड एक्सिस की ऑफसेट किस प्रकार से ली जाएगी। जब आप एक्स एक्सिस की ऑफसेट कंप्लीट होने के बाद में मशीन के अंदर इस प्रकार से एरो कीज लगे होते हैं, तो आपने जो इधर वाला एरो कीज है उसको प्रेस करना है, तो तुरंत जो आपकी इसके ऊपर जो पीली लाइट होगी वो यहां पर आ जाएगी। तो इसका मतलब आप समझ आएंगे कि अब हमारा जो टूल है वो जेड की ऑफसेट लेने के लिए तैयार है। तो अब आप जेड की ऑफसेट किस प्रकार से लेंगे। जेड की ऑफसेट लेने के लिए आपको क्या करना होगा, जिस प्रकार से हमने टूल को डाया के ऊपर टच करवाया है, अब हमें टूल को क्या करना होगा, इस जॉब के फेस के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर आप टच करवा लीजिए। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर आप कहीं भी टच करवा लीजिए आपके फेस पे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे टूल को फेस पे टच करवाया है, फेस पे टच करवाने के बाद में ये हमारा टूल है, फेस पे भी हम इसको टच करवाएंगे। जब हम इसको फेस पे टच करवाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, फेस के ऊपर टूल की मेजरमेंट को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, क्योंकि आपका टूल इसी वाले पॉइंट से जो है वो शुरुआत करेगा। यहां से टूल मटेरियल को टर्निंग करना स्टार्ट करेगा या फेसिंग करना स्टार्ट करेगा, तो वो इसी फेस से स्टार्ट करेगा। तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको जेड यहां पे लिखना है, जेड 0.0 करना है। आपको क्या करना है, जेड 0.0 करना है। जेड 0.0 करने के बाद में आपको क्या करना है, जिस प्रकार से हमने एक्स को मेजर किया था उसी प्रकार से जेड को भी क्या करना है, मेजर करना है। जेड को भी उसी प्रकार से क्या करना है, मेजर करना है। तो जैसे ही हम जेड को मेजर करेंगे, यहां पर जो जेड के अंदर जो भी आपका ऑफसेट होगा उसकी वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली पुट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो है वो एक्स और जेड की वैल्यू का जो हमने पुट करना आपको बताया है। अब दोस्तों आर के अंदर क्या लिखा होता है, आर, इस आर का मतलब क्या है। बहुत से ऐसे सीएनसी ऑपरेटर हैं जो पता नहीं है उनको कि आर का मतलब जो है वो क्या होता है। तो इस आर का मतलब होता है नोज रेडियस। यहां पर आर का नोज रेडियस का मतलब यह है कि आपका जो इंसर्ट आपने मान लीजिए लगाया है, मान लीजिए जैसे हम लोग मैंने एक दिन आपको पिछली वीडियो में एक कोडिंग बताई थी, तो इंसर्ट के अंदर कोडिंग होती है। जैसे मान लीजिए मैं एक इंसर्ट का जैसे TNMG 160408 मान लो मैंने कोई इंसर्ट लगा रखी है इस टूल, इस जॉब को काटने के लिए मान लो मैंने ये वाली इंसर्ट लगा रखी है TNMG 160408। तो 160408 के अंदर आर का क्या मतलब है, तो आर जो है आपका ये लास्ट वाला जो नोज रेडियस है इसको शो करता है कि आपने जो इंसर्ट लगाई है इसके अंदर उस इंसर्ट का मतलब क्या है और उस इंसर्ट का जो नोज रेडियस है वो कितना है। तो वो यहां पर आपको नोज रेडियस डालना पड़ेगा। अगर आपने नोज रेडियस सही से नहीं डाला है तो आपका जो पार्ट है वो सही तरीके से बनेगा नहीं, मतलब एक्यूरेसी के अंदर नहीं बनेगा। तो मान लीजिए यहां पर आपने 160408 आएगा, तो 08 आपका शो करता है नोज रेडियस ऑफ द इंसर्ट। तो यहां पर आपको नोज रेडियस डालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 08 है तो यहां पर आपको 0.8 डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये 0.8 का रेडियस है, तो यहां पर 0.8 आपने डाल दिया। उसके बाद में आगे बात करते हैं टी। टी का मतलब क्या है, तो दोस्तों टी का एक बहुत ही बड़ा मतलब है। तो टी आपका जो है वो टूल टाइप को बताता है कि आप जो इस जॉब को बनाने के लिए किस प्रकार का टूल टाइप जो है वो यूज कर रहे हो। आप राइट हैंड साइड से टर्निंग कर रहे हो या आप लेफ्ट हैंड साइड से टर्निंग कर रहे हो, आप थ्रेडिंग कर रहे हो, आप ग्रूविंग कर रहे हो या फिर आप ड्रिल कर रहे हो। तो इन सब का टूल टाइप अलग अलग होता है। जिस प्रकार से अगर आपने टर्निंग करना है और राइट हैंड साइड से शुरू करना है और लेफ्ट हैंड साइड की ओर जा रहे हो, तो यहां पर जो टूल टाइप होता है वो टूल टाइप कोड आपका कितना होगा, 03 होगा। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर कर रहे हो तो वहां पर टूल टाइप जो है वो चेंज हो जाएगा, वहां पर टूल टाइप फिर 04 आ जाएगा। तो दोस्तों ये टूल टाइप क्या होता है, इसके ऊपर मैं आपको डिटेल से एक वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कि टूल टाइप क्या होता है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी ज्योमेट्री ऑफसेट की, ज्योमेट्री ऑफसेट किस प्रकार से जो हम लोग है ले सकते हैं। टूल को टच करने से पहले आपको सिर्फ डायमीटर का पता होना चाहिए और आपको आराम से और सावधानी के साथ में टूल को जो है वो टच करवाना है। ये तो ये हमारी ज्योमेट्री ऑफसेट। इसके बाद मैं बात करता हूं आगे वियर ऑफसेट। तो वियर ऑफसेट हम लोग किस प्रकार से लेंगे, मशीन के अंदर जब भी आप नया प्रोग्राम बनाते हैं तब आप जो है वो ज्योमेट्री ऑफसेट सबसे पहले लेंगे। तो अब बात करते हैं वियर ऑफसेट। वियर ऑफसेट क्या होती है।
वियर ऑफसेट क्या होती है? तो वियर ऑफसेट का मतलब क्या होता है? वियर ऑफसेट तब लेते हैं जब हमारा टूल घिस जाता है, टूल की जो नोज रेडियस होती है वो आगे से घिस जाती है, और जो आपका जॉब जो बन रहा होता है वो आउट ऑफ टॉलरेंस होने लग जाता है, या तो वो ओवर साइज बनने लग जाता है या फिर अंडर साइज बनने लग जाता है। तो इस कंडीशन में जो है हम लोग क्या है वो वियर ऑफसेट लेते हैं। वियर ऑफसेट में आप 1 या 2 mm से ज़्यादा जो ऑफसेट हुआ है वो नहीं डाल सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो किस प्रकार से होता है? तो जहाँ पर मैंने आपको बताया था वियर ऑफसेट, तो ऑफसेट जो होती है आप वियर ऑफसेट को सिलेक्ट करेंगे और इसका भी जो विंडो होगा वो उसी प्रकार से खुलेगा, लेकिन इस ऑफसेट में लेने का तरीका अलग है। इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो लिखा होगा SR नंबर, हमें पता रहेगा कि कौन सा टूल जो है वो जो मतलब सही से पार्ट को नहीं काट रहा है। तो सेम चीज़ वही होगी, यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, किसी में मेजर नहीं करवाना है टूल को, आपको सिर्फ क्या करना है कि मतलब इसमें आपको इनपुट या प्लस इनपुट करना है। जैसे मान लीजिए आपका कोई जॉब थी आपकी, ये मान लीजिए आपका कोई डायमीटर आपका बन रहा था और डायमीटर आपका जो है वो 20 mm का बन रहा है, और अचानक से क्या हुआ कि आपका टूल खराब हुआ, आपका टूल मतलब वियर हुआ, तो यह डायमीटर बाई चांस मान लो आपको ज़्यादा आने लग गया। ठीक है, मान लो ये बाई चांस आपका 20.5 आने लग गया जो कि ओवर साइज आ रहा है। तो ओवर साइज को अंडर टॉलरेंस करने के लिए हम लोग अब देख लीजिए कि किसके अंदर हमारी जो है वो वैल्यू ज़्यादा आ रही है। अब देखिए एक्स एक्सिस के अंदर वैल्यू ज़्यादा आ रही है ना, डाया जो होता है हमारे डाया के अंदर वैल्यू ज़्यादा आ रही है, टॉलरेंस से ज़्यादा आ रही है, तो हम लोग एक्स के अंदर जो है इसकी ऑफसेट डालेंगे। एक्स के अंदर ऑफसेट डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कितने mm जो है हमारा ज़्यादा आ रहा है, मान लीजिए हमारा जो है ये 0.5 mm जो है वो ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोग इसको कम करना है। तो टूल को कम करने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस के अंदर माइनस के अंदर जो है ऑफसेट डालेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस के अंदर हम लोग डालेंगे 0.5 डालेंगे माइनस के अंदर। जैसे हम लोग यहाँ पे 0.5 लिखेंगे तो एक स्क्रीन के अंदर एक स्क्रीन के नीचे वाली साइड में एक बटन आएगा, वहाँ पर लिखा होता है, एक होता है इनपुट और एक होता है प्लस इनपुट। अगर आपने पहले इसके अंदर कोई वियर ऑफसेट डाली है तो आप प्लस इनपुट करेंगे, और पहली बार अगर डाल रहे हैं तो आप इसके अंदर इनपुट करेंगे। तो उसी प्रकार से अगर आपका कोई भी जो मतलब अगर आपका डाया मीटर कम आ रहा है, एक्स एक्सिस में वैल्यू कम आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आपको जो है वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपका 20 पॉइंट मान लो कम आ रहा है, मान लो 19 आने लग गया, तो 20 आपको बनाना है, 1 mm कम आ रहा है, तो आपको यहाँ पे 1 लिख करके 1.0 लिख करके आपको क्या करना है, प्लस इनपुट करना है। तो वो जो है ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी जो ऑफसेट है जो वो चेंज हो जाएगी, और आपका जो डाया है वो आपका जो है वो अंडर टॉलरेंस में आना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपकी लेंथ ज़्यादा आ रही है तो आप लेंथ में भी मतलब जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर ऑफसेट डाल सकते हैं। लंबाई कम ज़्यादा करनी हो तो आप जो है वो जेड एक्सिस के अंदर ऑफसेट डालेंगे। मान लीजिए जो लंबाई आपकी 0.1 माइक्रोन मान लो ज़्यादा आ रही है, मान लो आपकी ये लेंथ मान लीजिए 50 थी और 50 से ज़्यादा आ रही है, तो मतलब 50.1 आ रही है, तो मान लो आपकी 100 माइक्रोन ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको कम करने के लिए आपने माइनस जेड माइनस के अंदर ऑफसेट डालनी है। अब तो हल्का सा इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस हम लोग क्या करेंगे 0.1 करके इसको प्लस इनपुट या इनपुट कर देंगे। तो ये जो है हमारी जो ऑफसेट है वो जेड एक्सिस के अंदर जो चली जाएगी, और जो नेक्स्ट आने वाला जो पार्ट होगा वो बिल्कुल एकदम ओके बनेगा। यहाँ पर आपको आर को छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर और टी का जो मतलब होता है वो आपने पहले ही ज्योमेट्री ऑफसेट में डाल दिया है, तो यहाँ पर आर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये तो हुआ आपका वियर ऑफसेट, कि वियर ऑफसेट के अंदर हम लोग जो है वो जॉब के साइज को मेंटेन करते हैं। जॉब के साइज को मेंटेन करने के लिए वियर ऑफसेट का यूज किया जाता है। ज्योमेट्री ऑफसेट का यूज हम तब करते हैं जब मशीन के अंदर कोई नया प्रोग्राम रन करना हो, या फिर आपने टूल होल्डर चेंज किया है, टूल होल्डर को खोल करके टर्रेट में से दोबारा से टूल होल्डर को बांधा है आपने, तो तब उसकी आपने ऑफसेट लेनी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं वर्क ऑफसेट के बारे में। वर्क ऑफसेट क्या होता है दोस्तों? वर्क ऑफसेट का मतलब क्या होता है? वर्क ऑफसेट का मतलब होता है कि जिस प्रकार से हम लोग वियर ऑफसेट के अंदर क्या होता है कि अगर आपका एक टूल में जब हम ऑफसेट डालते हैं तो एक ही टूल में ऑफसेट जाती है, तो वर्क ऑफसेट में ऐसा नहीं होता है।
मान लीजिए हमें 2-3 टूल के अंदर इकट्ठी ऑफसेट डालनी हो, और ये वर्क ऑफसेट का यूज तब किया जाता है जब एक टूल की वजह से कोई दूसरे टूल की डायमेंशन अगर मान लीजिए खराब होने लग जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वर्क ऑफसेट को डाल सकते हैं। वर्क ऑफसेट में कोई विंडो ओपन नहीं मतलब खुलता नहीं है, जिस प्रकार से आपका वियर ऑफसेट और ज्योमेट्री ऑफसेट का विंडो होता है उससे हटके विंडो होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका एक टूल के अंदर हम ऑफसेट डालेंगे तो सभी टूल जो है वो अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है वो वर्क ऑफसेट कहते हैं। मान लीजिए जैसे आपने कोई एक टूल है, ये एक्स की ऑफसेट हो गई, ये यहाँ पे जेड की ऑफसेट हो गई। तो अगर मान लीजिए आप एक टूल के अंदर ऑफसेट डालेंगे तो यहाँ पे मान लिया आपने 1 mm प्लस में ऑफसेट डाली है, ठीक है, 1 mm मान लो आपने यहाँ पे बढ़ाया है। तो ये आपने डाया में अगर मान लो बढ़ाया है तो डाया के अंदर जितने भी टूल चल रहे होंगे उनके अंदर भी जो है वो 1 mm जो है वो प्लस हो जाएगा। क्योंकि ये हम लोग कंडीशन तब यूज करते हैं क्योंकि अगर हमें वियर ऑफसेट के अंदर मैं अगर इस प्रकार से ऑफसेट डालूंगा तो मुझे अलग अलग टूल में डालनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर मुझे बढ़ानी होती है तो सभी टूल के अंदर जो है वो एक बार ऑफसेट डालने पर सभी टूल के अंदर ऑफसेट जो है वो चली जाएगी। और जेड एक्सिस के अंदर भी ऐसा ही होता है। अगर आपकी कोई एक टूल अगर लंबाई कम काट रहा है, अगर दूसरे टूल की बढ़ाना चाहते हैं या सभी टूल की बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पे डालनी है जेड एक्सिस के अंदर आपने प्लस माइनस जो भी आपकी कोई वैल्यू रहेगी वो करना होगा, और तुरंत जो है आपकी सभी टूल के अंदर जो है ऑफसेट वो चली जाएगी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी ऐसे साथी जिन्होंने और भी मैं आपके लिए बहुत सारे नए नए वीडियोस जो है वो बना रहा हूँ दोस्तों, तो आपकी सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही है और आप ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ाते रहें, मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस जो है वो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।